दोस्तों नमस्ते प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है पंछी बोला चार पहर। दोस्तों पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकौली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहता और करता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरे पहर लगते बोलता, ऐसा कहूं न दीख, ऐसा कहूं न दीख। तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। और चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा रोज रात को जागकर पक्षी के मुख से चारों पहरों की चार अलग अलग बातें सुनता। सोचता पक्षी क्या कहता, पर उसकी समझ में कुछ न आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहितों पंडितों को बुलवाया। उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी के प्रश्नों के उत्तर पूछा। पुरोहितों ने भी एक साथ उत्तर नहीं दे सके। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंता में डूबा हुआ घर चला आया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रहीं। वह बहुतेरा सोचता पर उसे कोई जवाब न सोचता। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी बोली, तुम इतने परेशान दिखते हो, मुझे तो बताओ बात क्या है। ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल का जो आंगन है वहां रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पहरों में नित्य नियम से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या जवाब दूं, बस इसी उधेड़ बुन में पड़ा हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी कहता क्या है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मणी ने चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। ब्राह्मणी को चारों पहरों की चारों बातें कह सुनाई। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कौन कठिन बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं उनको मेरी पत्नी बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालकी भेजी। ब्राह्मणी आ गई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई तो पहले पर पक्षी बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडितानी सुन रही हो, पक्षी क्या बोलता है। वह बोली, हाँ महाराज सुन रही हूँ, वह अधकट बात कहता है। राजा ने पूछा, अधकट बात कैसी। पंडितानी ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश, माताओं की जा कहे, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसे
उसके कौन से मुख से दूध पिलाऊं? राजा बोला, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगा लिया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसा कहूं न देख। राजा बोला, पंडितानी इसका क्या अर्थ है? पंडितानी ने समझाया, महाराज सुनिए, पक्षी बोलता है, घर जम्मनो दीप बिना चिंता को आदमी ऐसे कहूं न देख। चारों दिशा सारी पृथ्वी नवखंड सभी छान डालो पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है या नहीं? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने रोज की तरह अपनी बात को दोहराया, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका मर्म भी मैं आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या 60 दई ब्याह बैठी करम बिसूरती, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दो तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही कहेगी, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडितानी तुम्हारी यह बात भी बिल्कुल सही है। चौथा पहर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बभन मर जाए। तभी राजा ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडितानी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा कि पक्षी अधकट बात कहता है। वह तो ऐसे ब्राह्मणों को मारने की बात कहता है। विश्व संगत जो करे सुरा मांस जो खाए, विश्व संगत जो करे सुरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वह सब बब्बन मर जाए। जो ब्राह्मण वेश्या की संगति करे, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों का मर जाना ही उचित है। जब बोलिए, पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोला पावरत्ती ठीक लगीं, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का सम्मान दरबार में पहले से भी अधिक बढ़ गया। दोस्तों, यह थी कहानी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं कल एक ऐसी ही मस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।